गुरुवे नमः। श्रीगुरुः शरणं मम, श्रीगुरुः शरणं मम। श्रीसीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्हितं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्मो अकारण करुणावरुणालय कृपा वारिधि भक्तवत्सल भगवान श्री राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सुंदर अतीव पुण्यतम श्री पुरुषोत्तम मास में जो ये सेवा सत्संग लाभ हम आपको प्राप्त हो रहा है उसका 19वां अर्थात 21वां भाग श्री पद्म पुराण के अंतर्गत मलमास महात्म्य आप लोगों की सेवा में श्रवण कराया जा रहा है। आइए कथा प्रारंभ करने के पूर्व भगवान के परम पावन नाम का उच्चारण 2 बार करें, उसके पश्चात भगवान की कथा श्रवण करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद।
हे नंदलाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री लक्ष्मीर्वाच देवेश्वर रमानाथो पुनर्दीपफलं वदो यथा येन कृतो दीपो विध्वस्ते किम च पातकमः। श्री लक्ष्मी जी इस कथा को और विस्तार से श्रवण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। कहा महाराज दीपदान का जब इतना अधिक पुण्य है तो कृपा करके दीपदान का वर्णन करें, और अगर दीप को कोई विध्वंस करता है, दीपक को बुझाने का प्रयास करता है तो चपातकम महाराज कौन सा पाप लगेगा। श्री कृष्णवाच पुनिरन्यत् प्रवक्ष्यामि दीपस्य फलमुत्तमम् दीप विध्वंसनेन पुण्यम सर्वे नश्यति यत्कृतम्। भगवान कहने लगे हे लक्ष्मी जी, मैं उत्तम दीपदान की महिमा वर्णन कर रहा हूँ, एवं अगर दीप को कोई विध्वंस करता है, बुझाता है, तो जो उसके पूर्व के सुकृत हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। पुनिरा मधुवने विप्रो यास नाम्ना च साकलिः सदाचार्य व्रतस्य गृहे भार्याद्वयस्वभमः। बड़े ध्यान से कथा को श्रवण करें। बताने लगे कि मधुबन में एक बड़े सुंदर ब्राह्मण थे जिनका नाम था साकली। साकली ब्राह्मण सदाचार में लगे रहने वाले, सदाचारी भगवत भक्त, भगवान का भजन करने वाले, गृहे भार्याम द्वयस्वभम, जिनकी दो पत्नियां थीं। विमलैक सुशीलान्या पातिव्रत परायणा शुभाचार रते चोभे पति प्रिया हिते रतः तस्यैवं वर्तमानस्य धार्मिकस्य तु जन्मना स्मलमासा समायातः पुरुषोत्तम वल्लभः। दो पत्नियां हैं ब्राह्मण के, एक का नाम विमला है और दूसरी पत्नी का नाम सुशीला है। दोनों पातिव्रत धर्म में पारायण हैं, पतिव्रता हैं, शुभाचार्य रते प्रेतो, अत्यंत शुभ आचरण करने वाली हैं, अपने पति का कल्याण चाहती हैं। एक दिन की बात, एक दिन धार्मिक साकली ब्राह्मण से उसकी पत्नी सुशीला कहने लगी कि प्रभु यह सुंदर मलमास का महीना प्राप्त हो गया है, जो सुंदर भगवान कृष्ण को प्रिय है। एकदा निर्गता गेहात् सुशीला शील संयुता प्रातेरेका गतः सातो जलार्थम यमुना नदीमः। एक दिन सुशीला प्रातः काल होने पर यमुना के जल में जलार्थम जल लेने के लिए गई। स्नानार्थम उद्यतम लोकम दृष्ट्वा प्रउवाच सा पतिम साध्वी मधुर्या वाचो विनयानत कंधरः। स्नान करके सुशीला लौट के घर में आई और बड़े मीठे वचनों से अपने पति से कहने लगी। सुशीलो वाचो भगवन् पृष्टुमिच्छामि क्रोधम कर्तु न चार्यसि अद्य किम दिवसम पुण्यम लोके याति रवे सुतामः। अपने पति से प्रार्थना की, प्रभु अगर आप क्रोध ना करें तो मैं आपसे कुछ प्रार्थना करूं। अद्य किम दिवसम, आज कौन सा दिवस है। पुण्य श्लोक याति रेवा सुताम शाकिलवाच। ब्राह्मण शाकिल कहने लगे सुनि भद्दे प्रवक्ष्यामि यदर्थम यान्ति नांगरः असक्रांतः समायातो मासः श्रीपति वल्लभः। प्रिय सुशीले, यह श्रीपति वल्लभ अर्थात भगवान कृष्णचंद्र का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास है। मलमुच्च इदख्यातो अक्षय पुण्य संपदम। इस मल मास में अक्षय पुण्य की
प्राप्ति होती है। प्रबोधयन्ति ते दीपम विष्णुलोकम वसंति च। इसमें जो केवल दीपदान करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वह भगवान के लोकों में वास करते हैं। दीप प्रदो मले मासेन पुनर्जायते भुवि। इस दीपदान के प्रभाव से वह पुनः जन्म नहीं लेते। तस्मात् भेद प्रकर्तव्यम स्नानम भक्तिमीप्सुषः। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास में बड़ी भक्ति के साथ स्नान एवं दीपदान करना चाहिए। कर्तव्यो दीपको खंडो यावत्स्य दिन विधि फलम तस्यम न शक्नोते वक्तुम देवम चतुर्मुखः। इस पुरुषोत्तम मास में जो प्रतिदिन दीपदान करते हैं उसका फल चारों मुख वाले ब्रह्मा, चतुर्मुखी ब्रह्मा भी उसके फल को वर्णन नहीं कर सकते। सुशीलोवाच, तो पत्नी कहने लगी, मेरे मन में बड़ा उत्साह हो रहा है, मैं किस दिन दीपदान करूं? भर्तुराज्ञा कृतम सर्वे सफलम भुविजायते। आपकी आज्ञा से मेरा कार्य सफल होगा। शाकिल वाचो, शाकल ब्राह्मण ने कहा, कुरुदेवी प्रसन्नोहम स्नानम दीपम च यत्नतः नवत्समा पराम नारी पति प्रिय हते रतः। पत्नी ने अपने पति के कल्याण के लिए, दीर्घायु के लिए, अपने पातिव्रत के लिए और क्या किया, बड़ी प्रसन्नात्मा से और दीपक जलाया। भर्तुराज्ञा मुपादाय प्रसन्नेनातिरात्मा, बड़ी प्रसन्न होकर के स्नानम तरणी जातोयम कृतम दीपम प्रबोधितो संपूज्यम दीपकम नित्यम भरतारम प्रतिपूज्यतो। क्या करती है? पहले यमुना के जल में स्नान करती है, स्नान करने के पश्चात दीपक जलाती है। संपूज्यम दीपकम नित्यम, इस सुंदर पुरुषोत्तम मास में वह सुशीला दीपक जलाती है और भरतारम प्रतिपूज्यतो, अपने पति का पूजन करती है। और भरतु शेष मनुज्ञातम, जब पतिदेव भोजन कर लेते हैं, जो उनका प्रसाद बचता है, विवनहत्वाच भुंजते है, वह सुशीला खाती है। एवं तया सुव्रतन्यानः व्रतमारभ्य मुक्तमं विमला विमिना जाता गृह कार्याणि करोति नः। आपको पहले निवेदन किया कि ब्राह्मण की दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुशीला है और एक का नाम विमला है। जब सुशीला इस पूजन पाठ के काम में लग गई तो विमला को बड़ा खराब लगा। विमला जाता गृह कार्य करोति ना, ये घर का कार्य करती है। सपत्नी देशमापन्ना तनया परिलुप्ततः किम कृत्वा ससुखम मेत्यो दुतम बघ्निम कथम भवेतः। शौच भाव के कारण विमला ने सोचा कि ये मेरी बहन जो सुशीला है, इसका व्रत में विघ्न कैसे होवे। ऐसा निश्चित करके निर्धारितम त्वादेत्यम मनसा क्षुब्धमीक्षया एकैव शतागेहे विमला पाक कारणे गृहद्वारम पिधाई वंशो मया मासा से दीपकम। विमला ने क्या किया? एक दिन दीपक जो जलाया था सुशीला ने, उसको घर के दरवाजे पर रख दिया। गृह द्वारम पिधाई, जो बुझ गया वो दीपक। तो तैल दीपात प्रहम पुनरः द्वार शुभागता सुशीला गृह मागत्यो दीपम चालोक्य दुखिता। सुशीला अपने दीपक को देख करके बड़ी दुखित होती है कि मेरा ये व्रत भंग हो गया। और द्वितीय दिवसे सुशीला निर्गते गृहात। दूसरे दिन सुशीला यमुना के जल में पुनः स्नान करने गई। उसके पतिदेव किसी कार्य के लिए चले गए। पुनः संबोधयामासो दीपकम दुखिता वृषमो एवं देवम हृदयबध्याद गृह कार्मिरता भवतः। सुशीला फिर से दीपक जलाती है। दीपक जलाया तो विमला ने क्या किया? विलोक्यावसरम दृष्ट्वा फूतकारेण प्रशाम्यति। सुशीला का वह दीपक फूंक मार करके दूसरी पत्नी विमला ने बुझा दिया, शांत कर दिया। एवं तया तो सापुण्य दीपम विध्वंसमहर्निशम लुप्त दीपो हृतम देवम मद विघ्नम कृतम मया।
इस प्रकार सुशीला का वह व्रत पूर्ण ना हो पाया। होते होते जब 1 महीने का कार्य पूर्ण हुआ तो भर्तुदेव प्रसादाभ्याम पालितम व्रतमुत्तमम, पतिदेव से बोले कि आपकी कृपा से ये सुंदर मेरा पुरुषोत्तम मास का 1 महीने का व्रत पूर्ण हो गया है। ब्राह्मण को भोजन करवाया, दक्षिणा दी। दंपत्तीनां शनात् सद्यो विमला दुःखिता भवतो तस्याः पुत्रतयं नष्टं मधत्वं समुपागतः अधर्गै नैव कालेनो निधनं समुपागतः। विमला को बड़ा दुख हुआ। पतिदेव के साथ उसने यज्ञ कार्य किया। विमला के जो तस्याः पुत्रम त्वयं नष्टम, उस विमला के 3 पुत्र थे वह नष्ट हो जाते हैं। वह अधीर्गे नैव कालेनो, कुछ दिन के पश्चात जो विमला दूसरी पत्नी थी जिसने दीपक को बुझाया था वह निधनम समुपागतः, शरीर छोड़ देती है। और इसके पश्चात 30 वर्ष सहस्राणि रौरवे नरके स्थितः, 30,000 वर्ष तक इस अपराध करने से उसको नरक गामनी बनना पड़ा। उसी पाप से तत्पाप योगेनो पुनर्जाता ग्राम शूकरी। कहने का अभिप्राय, किसी के दीपक की अगर हम दीपदान ना कर सकें तो किसी के दीपक को बुझाना नहीं चाहिए, शांत नहीं करना चाहिए। और जब नरक से आई तो ग्राम शूकरी जाकर के बनती है। पुनर्जाता ब्याली, श्रृगाली, बलगोली इत्यादि ये सब पक्षी उनको प्राप्त होते हैं। ग्रह गोधा पुनर्जाति निपाति भद्रमंडले मंडलाकार कुष्ठेनो जाता सागलितेन वेहे। पुनः जन्म होता है तो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाती है। प्राप्तम दुख वियोगेन सुशीला सद्गतिं गता संस्थाप्यम संततिं भूमौ निकंठ निलंगतः। इस सुंदर दीपदान के प्रभाव से सुशीला क्या करती है, संतति प्राप्त करके और वैकुंठम निलयागतः, पतिदेव के साथ वैकुंठ जाती है। सायुज्यम पति संयुक्तानः, सामीप्य सायुज्य ये मुक्तियाँ होती हैं, सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करती है। नारी बापी नरो बापी या करोति मलमुच्यके स्नानम वा दीपकम वापी विप्रसेवनमेव च। अंत में भगवान श्री मुख से आज्ञा देते हैं, नारी वापी नरो वापी, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो मलमास में स्नान करके दीपक जला में विप्र सेवन ब्राह्मणों की सेवा करें, न तसच्च जायते जन्मो, उनका पुनः जन्म नहीं होगा। जन्मो पुनः गर्भ वेदना, अर्थात उन्हें गर्भ की पीड़ा सहन न करना पड़ेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इन सब कष्टों से वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जो पुरुषोत्तम मास में स्नान करके और वह सुंदर गोलोक को प्राप्ति हो जाता है। या पठे सुनियत व्यापी पिपोषोति फल भाग भवेत, जो इस कथा को सुनते हैं वह सुंदर फल के भागीदार होते हैं। इस प्रकार यह दीपदान का बड़ा उत्तम महत्व है। अगर 30 दिन दीपदान न कर सकें तो पर्व के समय अर्थात एकादशी है, चतुर्थी है, पूर्णिमा है इत्यादि इन दिनों में दीपदान अवश्य करें। दीपदान की महिमा कहने में शेषनाग और ब्रह्मा जी समर्थ नहीं हैं। यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। अगला कथानक कल के अध्याय में श्रवण करेंगे, 2 बार मिलकर के भगवान नाम उच्चारण। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम
हाँ जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय 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 विघ्न हरण हनुमान। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।